WTC फाइनल 2023 टू 25 का ये फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। और ऐसे में 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है। और अगर मैं कहूं कि ये पूरा गेम भाई यहां पर बॉलर हीरो है और बैट्समैन जीरो है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, क्योंकि 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और बॉलरों ने लिए हैं 28 विकेट। 14 विकेट पहले दिन, 14 विकेट दूसरे दिन। लेकिन अगर बैट्समैन की बात करूं तो मात्र 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने अर्धशतक पूरा करने में कामयाब रहे, यानी कि 50+ रन उन्होंने मारे, और वो भी दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलियन, स्मिथ और वेबस्टर। इन्होंने मारे अर्धशतक। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से 40+ या 45+ रन आए ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर बॉलर हीरो है भाई और बैट्समैन जीरो। उसके बाद भी क्या लगता है आपको भाई? एक सवाल आपसे, साउथ अफ्रीका विन कर रही है क्या? आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊं अगर पूरे मैच का, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए थे, लेकिन उसके जवाब में जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए थे और हाईलाइटेड था वहां पर स्मिथ का वो 66 रन और वेबस्टर के वो 72 रन, और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो रबाडा के वो 5 विकेट। पहले दिन का ये हाईलाइटेड पॉइंट था और 212 रन उन्होंने बनाए थे। साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आती है और पहले दिन खेल खत्म होता है 43 पे 4 विकेट, यानी कि दूसरे दिन के स्टार्ट अब शुरू होता है। और दूसरा दिन यानी कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को मात्र 138 रनों पर रोक देती है। दूसरा दिन यहां से शुरू होता है। 4 विकेट पहले दिन हो चुके थे साउथ अफ्रीका और 6 विकेट आज गंवा दिए, यानी कि सेकेंड डे में गंवा दिए साउथ अफ्रीका ने। और सेकेंड डे में अगर कोई हाईलाइटेड पॉइंट था या कोई हाईलाइटेड था तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस 6 विकेट लेके जाते हैं। 18 ओवर वो डालते हैं, 6 विकेट वो लेके जाते हैं, 6 मेडन ओवर वो डालते हैं। और आई थिंक इसी के साथ और 300 विकेट उनके टेस्ट में अपने कंप्लीट उन्होंने कर दिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये बेस्ट बॉलिंग स्पेल था उनका इस WTC पूरे सर्कल में भी। और वैसे भी 6 विकेट 28 रन, सिर्फ पैट कमिंस यहां पर हाईलाइटेड थे। कप्तानी बॉलिंग उन्होंने कराई, मतलब बेस्ट कप्तानी बॉलिंग, ये उनका हाईलाइटेड था दूसरे दिन। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका के 138 रन पे ऑल आउट हो जाना और फिर ऑस्ट्रेलिया लीड लेके जाती है 74 रनों का। और साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ डेविड ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 45 रन मारे, हाईएस्ट उनके पूरे बैटिंग लाइनअप में। और सेकंड हाईएस्ट थे टेम्बा ने मारे 36 बार। और टेम्बा की तारीफ मैं इसलिए भी करूंगा क्योंकि टेम्बा इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं अभी तक 2 दिन का खेल समाप्त होने तक जिन्होंने सिर्फ उन्होंने ही एक छक्का मारा है। उसके अलावा किसी भी बैट्समैन ने अभी तक छक्का मारा नहीं है, ना तो स्मिथ ने, ना वेबस्टर ने, ना हेड ने, किसी ने भी नहीं। इकलौता टेम्बा है भाई जिसने छक्का मारा है। तो यहां तक बात कंप्लीट होगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगेन बैटिंग करने के लिए आती है, अपना सेकंड पारी खेलने के लिए और WTC के फाइनल में अपना लास्ट पारी खेलने के लिए, यानी कि एज अ बैटिंग। लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका उन पर भारी पड़ती है और साउथ अफ्रीका 144 रनों पर 8 विकेट लेके चले जाती है ऑस्ट्रेलिया के। अब मात्र 2 विकेट और चाहिए साउथ अफ्रीका को और 144 रन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं। और अफ्रीका यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहले 74 रनों का लीड ले चुका था। अगर 144 + 74 करता हूं तो 218 रन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अभी तक। 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और तीसरा दिन स्टार्ट होते ही, मतलब अगर 2 विकेट हो जाते हैं, अब वो देखना होगा कितना लंबा ऑस्ट्रेलिया और खेलती है, क्योंकि अब बॉलर बचे हैं, सारे बैट्समैन उनके आउट हो चुके हैं। और दूसरे दिन का अगर हाईलाइट की मैं अगर बात करूं तो रबाडा अगेन 3 विकेट लेके जाते हैं और एनगिरी वो 3 विकेट लेके जाते हैं। तो दोनों 3-3 विकेट अपना लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं सेकंड पारी की अगर मैं बात करूं, खासकर उनके बैटिंग की, तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चला, ना स्मिथ, ना वेबस्टर, ना हेड, कोई भी नहीं चला। लबुशेन सिर्फ उन्होंने 22, सेकंड हाईएस्ट लबुशेन के थे, 22-23 रन उन्होंने बनाए, 27 रन आई थिंक उन्होंने बनाए। और उसके बाद अगर मैं बैटिंग की अगर सेकंड पारी में अगर बात करूं तो एलेक्स कैरी हैं जो विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया के। जबरदस्त पारी उन्होंने खेली, 43 रन उन्होंने बनाए, 50 बॉल उन्होंने खेले। क्योंकि मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की सेकंड पारी में 44 पे आई थिंक 2 विकेट थे और 66 पे 6 विकेट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के और 72 या 73 पे 7 विकेट। इसी बीच पर आते हैं कौन?
कैलेक्स हैरी, सॉरी इसी बीच आते हैं कौन, एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी एक छोटा मोटा एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और बहुत तेजी से रन बनाते हैं, 43 रन बनाते हैं, 50 बॉल वो खेलते हैं। और आई थिंक ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रन थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानती थी कि उनको 200 प्लस रन एट एनी रेट बनाने हैं। अगर 200 प्लस रन वो बना लेंगे तो एक थोड़ा सा दबाव होगा साउथ अफ्रीका पे, और जो कि साउथ अफ्रीका पहले पारी में 138 रन पर आउट हो गई थी, तो दैट इज वेरी टफ फॉर द साउथ अफ्रीका कि वो 200 पार इस पारी में कर पाए। तो एक ये चाहते थे, और वही एग्जैक्ट काम किसने किया, एलेक्स कैरी ने। एलेक्स कैरी का जो ये पारी है, अगर ऑस्ट्रेलिया विन करती है इस WTC फाइनल को, तो मुझे लगता है कि बॉलरों के पैट कमिंग्स को तो याद किया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कभी भी अगर याद किया जाएगा तो सेकंड पारी में ऑस्ट्रेलिया का ये एलेक्स कैरी का जो रन थे 43, इनको जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही एक पार्टनरशिप हल्का सा बिल्ड किया, और सेकंड पारी में हाईएस्ट रन है उनके 43। तो इससे आप लबुसेन है, उनके 27-28 रन उन्होंने, शायद 22 या 27 रन सेकंड पारी में उन्होंने बनाए, ये सेकंड हाईएस्ट थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी तरह कोलैप्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड पारी में। 144 पे 8 विकेट हो जाना, और 43 सबसे हाईएस्ट, और वो भी किसके, एलेक्स कैरी के। और एलेक्स कैरी ने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ये रन बनाए, 200 प्लस का स्कोर अपने रन उन्होंने स्कोर क्रिएट करा उनके रनों के बदौलत, क्योंकि 144 रन उन्होंने बनाए, मतलब टीम ने बनाए, और 74 रनों का लीड था। टोटल ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है 218 रन, और अगर साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतना है तो 225 तक, तीसरे दिन का मैच स्टार्ट होते ही 2 विकेट उनको लेके जाने पड़ेंगे, और 225-230 तक उनको ये, आई थिंक मुझे लगता है कि ये रोकना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अगर बैकफुट पे तो अभी भी नहीं है, तो उसके बाद लग सकता है कि भाई साउथ अफ्रीका थोड़ा सा जीत सकती है, और नहीं उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की विनिंग परसेंटेज, अगर मुझे जहां तक लगता है वो 35% है भाई, और 65% अब ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ये मैच है, क्योंकि बेस्ट बॉलिंग अटैक उनके पास है, और पेसर उनके पास है। और अगर पेसर की मैं अगर बात करूं तो 28 विकेट अभी तक जा चुके हैं, 26 विकेट उसमें से पेसर लेके गए हैं भाई। तो इससे आप अंदाजा समझ सकते हो कि ये पिच कैसे होने वाली है, और 250 रन बहुत टफ है यहाँ पर बनाना, 230 प्लस भी यहाँ पर बहुत टफ है। तो अभी भी हालांकि साउथ अफ्रीका ने उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, साउथ अफ्रीका अभी भी गेम में है, और गेम में है बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि यहाँ से देखना होगा क्या होता है। फिलहाल एक अपडेट आपको WTC फाइनल का हम देते रहेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को। तब तक नमस्कार।